मैंने आरिफ पटेल सर को रिक्वेस्ट डाल दिया है, बट वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। शायद कुछ इश्यू होगा। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया थोड़ी देर मेरे साथ वेट करें। वो जितनी जल्दी हो सके वो कनेक्ट हो रहे हैं मेरे से। तब तक जो है अकील अजहर साहब का रिक्वेस्ट आया है, तो मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। Good evening, sir. Good evening, bhai. Am I audible, sir? Yes. ओके सर। तो आपको कनेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ओके। हाँ नहीं शायद कोई लेकिन आई थिंक सो अब जो है कोई दिक्कत नहीं है। जी। जी। और बताइए सर, कैसे हैं? बस एक्सलेंट। जी, मैंने सोचा कि सर आपके जो है व्यूज़ लिए जाए, क्योंकि आप एक जी बहुत ही महान शख्सियत हैं। और आपके आपके व्यूज़ हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जी। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आप अपने बारे में ज़रा कुछ बताइए हम लोगों को। बेटर होगा आप क्या जानना चाहते हैं, मतलब या क्या बताऊं कि भाई। सबसे पहले सर आप जो है अपने लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जैसे आपने अपना एजुकेशन कहाँ से हासिल किया, उसके बाद किस किस सेक्टर में आपने काम किया, और अभी आप क्या हैं? ठीक है कि मेरा अगर मैं जर्नी आपको बताऊं तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ कॉमर्स में। और जी। कॉमर्स में ग्रेजुएशन होने के बाद अगर मेरी पहली चॉइस थी कि इकोनॉमिक्स में लेक्चररशिप की, ओके उसके सर। हिसाब से फिर मैंने एमए इन इकोनॉमिक्स किया। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ गए यूजीसी के रूल्स, तो वो मैं जी। नहीं कर पाया। और जी। इस दरमियान मुझे स्टेट ट्रांसपोर्ट में जॉब मिल गई। ओके अब ओके। वहाँ जॉब मैंने 20 इयर्स मैंने स्टेट ट्रांसपोर्ट महाराष्ट्र, और मेरा पोस्टिंग था वर्धा में। ओके ओके। मेरे ख्याल से कोई सॉन्ग का म्यूजिक आ रहा है कुछ। जी, हम लोग के घर के पास में एक मंदिर है ना, तो उसका म्यूज़िक आ रहा है। हाँ ठीक है जी। ठीक है। हम्म। उसके बाद फिर मैंने 20 इयर्स जॉब करने के बाद में मेरा लास्ट प्रमोशन जो हुआ वो जी। असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर करके हुआ। जी। लेकिन ऐसा था कि जॉब से मैं उस दरमियान मैंने एलएलबी किया, उस दरमियान मैंने डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया। अब जी। इतना सब कुछ होने के बाद मैं वो जॉब से सेटिस्फाई नहीं था। एक फिक्स और एक को तमन्ना थी कि कुछ किया जाए। जी। 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 उसको फिर मैंने एक ट्रेडिशनल मार्केट में एंट्री किया, गॉगल्स और फ्रेम्स का बिजनेस में, जी। ट्रेडिशनल बिजनेस में। और वो किया मैंने बैंगलोर में। ओके। और तकरीबन 2000 में मैंने इस ईयर 2000 में रिजाइन किया और बैंगलोर शिफ्ट हुआ। लेकिन ऐसा हुआ कि सर आपको थोड़ा सा 2000। इंटरप्ट सर आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। एक सवाल है मेरा कि अभी का हाँ जो यंग जनरेशन है वो तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल है। गवर्नमेंट जॉब अगर उनको मिल जाए तो उनको ये लगता है कि उनकी लाइफ सिक्योर हो गई। और आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा, उसके बाद जो है ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में सोचा। इसके पीछे में कुछ खास लॉजिक? नहीं, देखो दो चीज है। आप लाइफ सिक्योर जी। अच्छा समझ रहे हैं या एक ग्रोथ समझ रहे हैं? ग्रोथ नहीं है। सर्विस लाइफ में अगर हम देखें तो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि मेरा ये जी। एक्सपीरियंस है कि जी। जी। जो पगार, जो सैलरी हमको मिलती थी जी। वो तकरीबन 10 दिन में ही खत्म हो जाती थी। जी। जी। क्योंकि वहां पर हम कितनी भी हमारी कैपेसिटी हो या फिर हमारी एक एजुकेशन हो या जी। डेडिकेशन हो, कमिटमेंट हो,
उसके हिसाब से हमको ग्रोथ नहीं है। जी जी और जी। सर्विस में मैंने ये देखा कि स्किल, मैं मेरी टाइम, मेरा एनर्जी, आई एम सेलिंग टू समवन एल्स। ओके लेकिन ओके। अब कैसा है कि अगर नहीं है तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन उस 2000, मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, जी जी तो 1980 में ये ऐसे ऑप्शंस नहीं थे जो आज है। जी जी तो बिल्कुल। उस वक्त जो था, एक सर्विस का था, तो वो हिसाब से हमने एक्सेप्ट कर लिया। जी, मतलब आप आपका जॉब सर 1980 में हुआ था? हाँ, मेरा 80 में हुआ। 1980 में हुआ, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली कितने दिनों तक आप जॉब में रहे सर? 20 इयर्स। 20 इयर्स, यानी कि 2000 तक आपने जॉब किया। उसके बाद आपने हाँ, डिसीजन लिया 20 इयर्स जॉब में आप सेवा देने के बाद जो है 20 इयर्स के बाद डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपके नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं हो पा रहा। उसके बाद आपने डिसाइड बिल्कुल किया सही। जॉब छोड़ने हाँ, का डिसीजन लिया। उसके बाद सर जॉब छोड़ने के बाद का एक्सपीरियंस बताइए कि जॉब छोड़ने के बाद आपने क्या किया सर? उसके बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ, ओके। और बैंगलोर में मैंने गॉगल्स और फ्रेम्स का होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया। जी लेकिन अब देखते हैं ना, कुछ चीजें जो है हो जाती है कि जो जी हमारे बस में नहीं रहती, जी यानी जिसको मैं चैलेंजेस ऑफ, तो ये जो चैलेंजेस आया मुझे, 2000 में मैंने स्टार्ट किया, 2003 में जी मुझे एक बड़ा चैलेंज आया। और जी वो चैलेंज आया ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें चाइना जी जी मार्केट इंडिया में आया। जी जी और 2000 मेरे में पास ही। था, जी जी नहीं, अच्छी तरह से आया वो 2003 में। जी 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 मैंने, हम बोलते हैं ना फुल फ्लेज जिसको, जी मेरे जी जी पास जो कागज और फ्रेम्स का कामकाज था, वो इटाली और कोरिया का प्रोडक्ट था। जी और वो चीज वहां पर मुझे डेफिसिट आना शुरू हुआ मेरे बिजनेस में। जी जी और तकरीबन मैं एक 11 लाख मेरे ऊपर कर्जा हो गया। एच एस 11 बी लाख सी 11 लाख, HSBC, SBI और HDFC, और कुछ जी फ्रेंड्स जी का। और जी वो हिसाब से मैं और स्ट्रगलिंग स्टेज में आ गया। ओके ओके। हाँ, बहुत ही स्ट्रगल रहा सर आपकी लाइफ में। तो उसके बाद सर जैसे कि आपने अपने डिग्रीज़ के बारे में बताया, आपने एलएलबी भी किया है। ओके। तो इतने अच्छे से आपने एजुकेशन हासिल किया, एलएलबी किया, तो फिर आपने जो है वकालती के लिए फिर ट्राई क्यों नहीं किया? हाँ, मैं 2 साल, मेरा थोड़ा वहाँ एक डिसीजन गलत हो गया। जी जी बोलते ना, डिसीजन किसी भी लाइफ में बहुत बड़ी चीज है। तो जी जी मैंने जी डिसीजन लिया लेबर लॉ में। जी लेबर लॉ, एम्प्लॉइज हु आर टर्मिनेटेड, हु आर डिसमिस्ड, किसी का पे जी रुका है, किसी का कोई पनिशमेंट है, तो उनके अगेंस्ट में लड़ना, वहां मेरा डिसीजन गलत हो गया। मैं अगर क्रिमिनल लॉ में जाता, क्रिमिनल जी जी प्रैक्टिस में जाता, तो जी 99% मैं आज रिनाउंड वकील होता। हाँ। खैर लेकिन लेबर लॉ जी में पैसा नहीं है। जी जी जी। खैर जो भी होता है सर अच्छे के लिए होता है। खैर बाय द वे सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिर आप कन्वेंशनल मार्केटिंग में थे। कन्वेंशनल मार्केटिंग से मतलब परंपरागत मार्केटिंग में आप थे। उसके बाद जो है आप शायद एक्सपोनेंशियल मार्केटिंग में आ गए, जिसको हम लोग अगर साधारण भाषा में कहना चाहें तो नेटवर्क मार्केटिंग। तो सर अभी जैसे सिंपली लोगों का जो नैरेटिव है रिगार्डिंग टू नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत नेगेटिव नैरेटिव है उन लोगों का। लेकिन आप आज से ईयर्स पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आने का डिसीजन लिए, जबकि आज के डेट में भी जो है लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जो है डरते हैं, या कहे तो बहुत ही शाय फील होता है उन्हें। तो आप 20 इयर्स पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आके बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए। जैसे कि मैं आपके अचीवमेंट्स को कल स्टडी भी कर रहा था कि आपने अप्रॉक्सीमेटली एशिया के 5-6
कंट्रीज़ में जो है फॉरेन ट्रिप हासिल किया है, उसके बाद यूरोप में स्वीडन। जी 8 कंट्रीज, जी जी 5 एशियन। जी जी 5 एशियन कंट्रीज़ और एक जो है यूरोप ट्रिप हुआ है शायद, नॉर्वे स्वीडन। जी जी नॉर्वे, नॉर्वे। स्वीडन। जी जी जी। तो सर उस वक्त तो और टफ रहा होगा सर, जिस वक्त आपने ये डिसीजन लिया होगा नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए, फिर इसका कैसे भी इतनी एक हिम्मत बहुत मिला बड़ा सर? जी इसका जी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। जी जो बैंगलोर में रहते हैं उनको जी होटल एयरलाइंस पता है। जी अब जी ये मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ना मेरे पास अब इन्वेस्टमेंट बचा था सेटअप करूं। जॉब पे जी तो जी जाना नहीं था। अब मैं जी होटल एयरलाइंस में फंसा था। जी और जी वहां पर सर कनकराज है। वो कनकराज जी किसी को ये समझा रहे थे जी कंपनी के बारे में। सर तो वो आप बोलते अगर ना कि वो सर थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, अगर हेडफोन को थोड़ा सा पास लाएं तो आपकी आवाज़ और ज़्यादा अच्छी सुनाई पड़ेगी, थोड़ी सी आवाज़ में हाँ, दिक्कत आ रही है। जी तो जनरली हम ये मानते हैं कि ऊपर वाला तकलीफ भी जी जी देता है, रास्ता भी जी बताता है। उनकी बातें थोड़ी बहुत सुन रहा था। जी सर। अब ये होने के बाद मैं उसके पास गया, मतलब भाई ये क्या समझा रहे थे तुम? हम्म तो उसको बताया तो बोले सर आप ऐसा करो कल 11 बजे आ जाओ। और आज मुझे अच्छी तरह से याद है, वो दिन था 14 अक्टूबर 2004। जी अब मैं 11 बजे पहुंच गया ऑफिस में। वो कंपनी जी थी एल्कन इंटरनेशनल, मलेशियन कंपनी। जी उन्होंने मुझे पूरा समझाया। जी मैंने उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि इसमें अगर मैं अगर फेल हुआ तो मेरा लॉस कितना? तो बोले लॉस जी 0। मैं बोला चलो। जी क्यों? कि अब मैं थक गया था कि ये लोन प्रेशर से जी जी आए दिन फोन आना। और वहां से मैंने फिर डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री की, कंपेयर किया जॉब से, मेरे जी एलएलबी के प्रोफेशन, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस से। जी और मैंने 5 साल इंश्योरेंस सेविंग इन्वेस्टमेंट का भी काम किया। जी ये चारों से जब मैंने कंपेयर किया जी तो मुझे 3-4 चीजें अच्छी लगी। जी एक, जी तो हमारा प्रोडक्शन का, न स्टॉक का टेंशन है, जी न कोई चीज ऑर्डर देनी है, न शॉप खोलनी है। दूसरा, कि आज अगर मैं जितनी मेहनत करूं, यानी उस गिलास में मैं जितनी शक्कर डालूं, मैं उस पानी को मीठा कर सकता हूं। जी और तीसरा, पैसिव इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ये कि जो पैसिव इनकम को मेरी, सर, पैसिव इनकम को थोड़ा सा जो है ना डिफाइन कीजिए सर। देखिए क्या होता है कि आज के दौर में, आज हम इंश्योरेंस की अगर बात करें जी तो इंश्योरेंस हम क्या निकालते हैं कि डेथ के बाद बेनिफिट होगा फैमिली को। जी 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 बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पैसिव इनकम यानी वो इनकम कि जहां आप फिजिकली ना हो फिर भी आपको हम्म, वहां से इनकम आती रहे। देखिए मैं एक जी एग्जांपल दें, मान लीजिए आपकी शॉप है। जी बिल्कुल। अगर आपने शॉप का शटर नहीं खोला तो जी आपको इनकम नहीं है। बिल्कुल। आप अगर प्रोफेशन में हैं, ऑफिस अटेंड हम्म, नहीं करते हैं तो आपकी इनकम नहीं है। आप अगर जॉब में हैं, अपने टेबल चेयर पर अगर नहीं बैठते हैं तो आपको सैलरी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं अगर ये डायरेक्ट सेलिंग में टीम बना लेता हूँ तो मैं तो जी कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे हम्म, साथ वो लोग भी जुड़ते हैं जिनके कुछ अरमान, जी जिनके कुछ सपने हैं। क्रिएशन करता हूँ जी टीम का। और उस प्लांट को मैं जो ग्रो करता हूँ वो मुझे फ्रूट्स देते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ पैसिव इनकम।
कि आज अगर 15 दिन मैं हॉस्पिटल में भी रहूं तो आई कैन जी, एक्सपेक्ट कमीशन। यस यस यस। ये मुझे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में नहीं दिखा जी कि आप अगर हो तो ही आपको इनकम है, आप अगर एब्सेंट है तो आपकी इनकम कट है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वी कैन एक्सपेक्ट द इनकम। जी। तो सर मेरा अगला सवाल है आप कि आपने तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्कर इन इंडिया हैं अभी आप, बहुत जी सारा एक्सपीरियंस है आपको डायरेक्ट सेलिंग का। तो अभी के जो युवा हैं उनको आप क्या जी सजेशन देना चाहेंगे, जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो अगर इंडिया की बात की जाए तो हम लोग अब टॉप 15 में आ गए हैं, और जिस तरह से इंडिया जो युवाओं का देश है, तो बहुत सारा जो है यहाँ पे संभावना तैयार हो रही है। तो अब जो है टॉप 15 में है, अगर टॉप 5 में अगर आना चाहें तो अभी जो युवा पीढ़ी है, युवा लोग हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये एक डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री होने के बावजूद वो रैंक हासिल नहीं कर सकी, मार्केट में वो इज्जत, वो ऑनर नहीं मिल सका। ये एक जी बदकिस्मती है ये इंडस्ट्री की। लेकिन जी इसके लिए जवाबदार कुछ हद तक हम लीडर लोग हैं और कुछ जी लोग भी। क्या होता है कि अक्सर हमको शॉर्टकट चलने की आदत है, जी पेशेंस बिल्कुल। कम है और हमको क्विक चाहिए, इंस्टेंट, फास्ट फूड, जल्दी बनाओ क्या है। तो वो जी इंडस्ट्री ये नहीं। दूसरा क्या होता है कि हम लीडर जब प्रेजेंटेशन देते हैं, हम इसको इतना इजी करके बता देते हैं कि बस कुछ नहीं, तो ये प्रोडक्ट ले ले, 2 लोग लेके आ, बस तेरी इनकम जी चालू। जी जी अब वो 2 लोग कौन लाता है? एक अपना दोस्त और एक जी अपना रिश्तेदार। जी ये यहाँ पर वो जो है वो ब्लॉक होता है। फिर जी जी तीसरी चीज आती है ट्रेनिंग। आज देखिए कि जहां तक मैंने हम्म, पढ़ा था जी कि कोई, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कि 25 सेकंड के रनिंग ट्रैक के लिए जी उन्होंने 15 इयर्स प्रैक्टिस किया। जी ये हम नहीं करते, लैक ऑफ ट्रेनिंग। जी जी। वैसे क्या भी एक करना बात है? कही जाती है ना सर, एक बात कही जाती है कि इफ़ यू वांट अर्न देन यू हैव टू लर्न फर्स्ट। जी अब यहाँ पर अभी आज मुझे बताइए कि ट्रेनिंग या कौन सा बिजनेस इतना इजी है? मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट बिजनेस। बिल्कुल। आज अगर शॉप की मैं बात करूं तो आपको जी जगह लेना है, इंटीरियर करना है, स्टॉक लेना है। जी अगर मैं इसमें मैं डॉक्टर या एडवोकेट की बात करूं तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑफिस, स्टाफ, जी ये सब रखना है। मैं इवन ब्यूटी पार्लर की अगर बात करूं तो आपको एक से एक इक्विपमेंट लाना है, तो वहां के आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो। हम्म। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत इजी करके बता दिया है, बिल्कुल हमने सर, ये है। सिंपली अगर कोई कोई एक बंदा, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा सर। सिंपली कोई एक बंदा अगर एक मॉल में जॉब के लिए जाता है, जिस जहाँ पे हार्डली सैलरी 5 से 7 हज़ार रुपये होती है, ओके, हाँ मॉल में जॉब करने के लिए जाता है, तो मार्केटिंग के रिगार्डिंग अप्रॉक्सीमेटली जो है 15 डेज़ का जो है एक ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद जो है हाँ उसका जो है वो जॉब फिक्स्ड होता है। लेकिन वहीं पे अगर हाँ नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, किसी बंदे को अगर बोला जाए कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ट्रेंड होना है, तो वो जो है नॉलेज लेना नहीं चाहता। उनको वही लगता है कि तो। मैं सिर्फ आ जाऊँ इस सेक्टर में और मेरा इनकम स्टार्ट हो जाए। जी नहीं, गलती ये उसकी नहीं है, गलती जी उस जी आदमी की नहीं है, गलती हम लीडर की है। हमने जी उसको बहुत इजी करके बता दिया हम्म कि हमने बस उसको इतना प्लान इस तरीके से समझा दिया है कि वो बोलता है अरे यार ये तो मैं कर सकता हूँ। जी लेकिन जी जब वो बोलता है कि भाई मुझे तो ये बॉम्ब भी चलाना है,
मुझे तो AK-47 भी चलानी है, वो उससे अज्ञान रखता है और जी वो वहां पर वो छोड़ देता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है कि आप जितना दम लगाओ उतना आप पैसा कमा सकते हो। और आज के दौर का डायरेक्ट सेलिंग और 1980 में जब हम 2000 में हमने जब 4 में चालू किया, जमीन आसमान का फर्क है। जी आज बिल्कुल। का डायरेक्ट सेलिंग तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, SMS, ईमेल इससे भी कर सकते हो। हमारे हाँ पास अभी ये तो, सुविधा नहीं। जी जी, अभी जो है डायरेक्ट सेलिंग कम्प्लीटली सर डिजिटल मार्केटिंग हो चुका है। ओके, आप जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो है डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो बाय द वे सर, मैं आपके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने जो है यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में आके क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किया। जैसे अगर सर इन सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ तो व्हाट वाज योर प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर टू कम इन दिस फील्ड। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर अगर मैं बोलूं तो मेरा 11 लाख का मुझे पहले कर्जा चुकाना था। जी जी जी। क्योंकि मैं परेशान हो गया था बैंक वालों की धमकियों से, बैंक वालों जी के जी कॉल से। यानी जी वो मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि किसी भी हालत में मुझे ये पैसा चुकाना है। जी और फिर बच्चों का एजुकेशन, वो मेरी जी। सेकंड प्रायोरिटी थी। और तीसरी प्रायोरिटी थी सर्वाइवल। और हम्म। चौथी प्रायोरिटी में मैंने रखा था ग्रोथ। तो जी इस तरह से मैं सब कुछ हासिल किया। लोन गया, मेरे बच्चों का जी बढ़िया सा एजुकेशन हुआ, जी। सर्वाइवल हुआ, और आज मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी जैसे सर नेटवर्क मार्केटिंग जो है अगर उस रेट पे हम लोगों के इंडिया ने ग्रोथ नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में स्पंजी स्कीम्स हो गया, पिरामिड स्कीम, इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के डिफेम के लिए। तो अगर कोई इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है तो कैसे वो एक बेहतर कंपनी में जाए, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं सर, कैसे वो देखे कि आप ये जो परफेक्ट कंपनी में स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे अभी आप जिस कंपनी में कर रहे होंगे, चूँकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 साल का है, तो आप तो सारी चीज़ों को वेरीफाई करके ही कर रहे होंगे। तो उसी तरह से आप बताइए कि क्या क्या जो है स्टैंडर्ड्स होते हैं कि यह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है पूरी तरह से इथिकल है और इसमें जो है काम करने से एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। नहीं, देखिए, मैं आज भी ये नहीं मानता कि ये जो स्कीम या इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी की वजह से मार्केट बिगड़ा, क्योंकि उसके भी दर्दी है। देखिए, हर आदमी अपने अपने हिसाब से कंपनी चाहेगा। जी जिसको जी अगर ये सेल्समैनशिप या मार्केटिंग नहीं आती है तो वो जी इन्वेस्टमेंट लाइन में जाता है। कोई गलत नहीं है। जी जी वो वो क्या, देखिए, आज जैसा नेटवर्क प्रोवाइडर, आज एयरटेल है, वोडाफोन, जियो, जिसको जो पसंद है वो ले। जी तो जी मैं ये नहीं मानता कि उनकी वजह से हम बदनाम हो, क्योंकि कोई भी लीडर या किसी जी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक आपके घर नहीं आया, जी आपके कनपट्टी पे पिस्तौल रख के उसने पैसा नहीं लिया, बिल्कुल। आपके फैमिली मेंबर को किडनैप करके उसने पैसा नहीं लिया। आप खुद गए एटीएम, आपने निकाल के उसको पैसा दिया। तो जी मैं जी। उसको गलत नहीं मानता। लेकिन हाँ, अगर आपको कहीं ना कहीं सर एक, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से तो मिसगाइडिंग हो जाता है ना उसका। नहीं, लालच, लालच, मैं खुले लालच, शब्दों हाँ। में इसको लालच बोलूंगा। जी 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 और ये लालच इंसान की खत्म नहीं होने वाली है। और जब तक ये जी लालच रहेगी कंपनी आते रहेगी। जी लेकिन हाँ, जब आप आज का युवा इतनी सोच समझने की अगर शक्ति रखता है तो उसने ये देखना चाहिए पहले कि मैं कहाँ जी सेफ हूं, जी मेरा परिवार कहाँ सेफ है। जी बिल्कुल।
और उसके हिसाब से कुछ क्राइटेरिया है कि जैसा प्रोडक्ट बेस हो। फिजिकल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रोडक्ट चाहिए कि उसने अगले ने पैसा दिया। अब आज फिजिकल प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी का बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी कब की है, कंपनी का क्या उसमें एक विजन है, ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रोडक्ट, फिर इनकम प्लान। मैं प्रोफाइल के बाद अगर पसंद करता इनकम, मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं आपका प्रोडक्ट तो सेल कर सकता हूं, क्योंकि हर आदमी मेरी नजर में बाय बर्थ सेल्समैन है। जी। अभी मुझे एक चीज बताइए, आप मैरिड है अनमैरिड है? अनमैरिड सर। अनमैरिड। अब मुझे अगर बताइए कि कोई लड़की का रिश्ता आया, जी तो आपके पिताजी या माताजी या भाई बहन एज ए जी सेल्समैन वो रोल अदा करेंगे। लड़का अच्छा है, बिल्कुल। लड़का पढ़ा लिखा है, लड़के जी की जी आदत सही है, क्या है? ये सेल्समैनशिप है। जी जी बिल्कुल। तो अब वहां पर मैं प्रायोरिटी देता हूं इनकम प्लान को। प्रोफाइल के बाद अगर मेरी पसंद है तो इनकम प्लान है कि बॉस मैं तेरा प्रोडक्ट तो सेल करूंगा, बोल मेरा क्या, जी मुझे कितना आ रहा है। कंपनी को लखपति बनाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ, विन विन सिचुएशन हो, जी मुझे भी कमाई हो, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो, प्रोडक्ट चले। तो इस हिसाब से हमको ये देखना है कि इसका प्लान कैसा है, क्या मैं ये कर पा रहा हूं, और वो फिर कंपनी हमने जंप करनी चाहिए। और उसको फिर एक जिहाद, यानी एक युद्ध स्तर पर हमें करना है, ना कि टाइम पास। जी यानी उसको इस तरीके से होनी चाहिए कि अब ये जो है मुझे किसी भी, और चैलेंजेस कहाँ नहीं है, क्या लाइफ में चैलेंजेस नहीं है? किसने बिल्कुल। सोचा था ये लॉक, ये चैलेंज है। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग ने ही इस सिचुएशन, देखिए शॉप बंद जी है, बिल्कुल। जॉब बंद है, आ, जी लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, तो ये जी आज आज डायरेक्ट सेलिंग, आज जी 1928 से, लेकिन हमारे यहाँ उसको इतना रिस्पांस नहीं मिला है। तो कई कारण है उसके। हम्म। जी। तो अभी सर, अभी आप फिलहाल कौन सी कंपनी में काम कर रहे अभी मेरा जो फोकस है और मैं जिस कंपनी में हूँ उसका नाम है ब्लू लाइफ। हैं? ब्लू लाइफ ये एक 2016 का कंपनी है, ये जी। अभी मैं कर रहा हूँ जी। व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट ब्लू लाइफ? सबसे पहली बात तो अगर मैं कहूँ कि ये ब्लू लाइफ जो है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का एक कॉम्बिनेशन है। जी जी अभी डायरेक्ट सेलिंग में हमको जो चीज चाहिए कि टीम, प्रोडक्ट, पैसिव, वो सब यहाँ है। ट्रेडिशनल सर, मार्केटिंग आपके में यहाँ हमको जो लाइट चली चाहिए, सर, आपके यहाँ लाइट चली गई है क्या? नहीं लाइट गई तो नहीं है, एक मिनट एक मिनट। बहुत डार्क सा फील हो रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है। जी अब ठीक है। जी जी जी। अब ठीक आप। हाँ जी, अब क्लियर आ रहा है। यस सर।
अब ये चीज अगर मैं देखूं तो मुझे ब्लू लाइफ पसंद आया, मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया। तो यहाँ पर जी सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लू लाइफ जो है वो आईडीएसए मेंबर है, और जी इंडिया की सिर्फ 21 कंपनीज है जो आईडीएसए में है। जी अब आईडीएसए की मेंबरशिप ऐसा देखा जाए तो जरूरी नहीं है, लेकिन एक रिकॉग्निशन देती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि ये एक सर्टिफिकेट टाइप है, फेयर एंड प्रॉपर है। जी इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग और इसका इनकम प्लान जो है वो एज पर रेगुलेशंस है, उन्हीं को ये मेंबरशिप मिलती है। तो सबसे ये बहुत बड़ा सॉलिड ग्राउंड है बनी है। उसके बाद मैंने जो देखा, मेरी प्रायोरिटी रही इनकम प्लान पर। जी आज इनकम प्लान की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे जरूरी ये होता है कि मेरे पे किसी भी तरह, मैं कंपनी में बंधना नहीं चाहता, और ब्लू लाइफ आपको पूरी लिबर्टी देता है। कहने का मतलब कि रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, आप चाहो एक बॉटल लो, आप चाहो 25,000 का प्रोडक्ट लो, चॉइस आप पर छोड़िए। कोई ऐसा फिक्स किट नहीं है कि आपको जी ये जी ही प्रोडक्ट लेना है और इतने का ही लेना है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी बोलती है आप कमाओ फिर अपने खुद के लिए खरीदो। जैसा बहुत सी कंपनी में कंपलसरी परचेस होता है कि आपकी इनकम हो या ना हो, यू हैव टू जी परचेस एवरी चीज जो है, यहाँ पर नहीं है कि अगर मैं 3,000 का माल खरीदता हूँ, प्रोडक्ट खरीदता हूँ, तो जब तक मैं से 15,000 नहीं कमा लेता, मुझे मेरे टीम का कमीशन आते रहेगा। मंथली जी 5 पे आउट है। हम अभी जो मैं बात कर रहा था ना कि मैं कितना इसमें ग्रो करूं, वो ऑप्शन मुझे दिखा जी कि यहाँ पर मैं चाहूं जितने लेख खोल सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी, मेरी हैसियत के मुताबिक, मेरी ताकत के मुताबिक, मेरी एनर्जी के मुताबिक मैं 2 लेख, 3 लेख, 7 जितने चाहूँ खोल सकता हूँ। ये सारी चीजें अगर हम करें, फिर इसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट इनका ओन रिसर्च प्रोडक्ट है। इनका रिसर्च है, ये बनवा के देते हैं आउटसोर्सिंग। जी हर चीज फेयर एंड प्रॉपर है यहाँ पर। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि भाई आज ठीक है कि मुझे, मैं तो तैयार हूँ, मुझे जिसने इंट्रोड्यूस किया वो भी रेडी है, लेकिन और भी अगर मुझे सपोर्ट की या ट्रेनिंग की भूख है तो यहाँ कंपनी पूरा करती है। 3 बेनिफिट मैं जी कंपनी को दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आपको एक बैक ऑफिस मिलता है, उसमें आपको 5 लैंग्वेजेस में ब्रोशर मटेरियल अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद कंपनी वीकली और ट्रेनिंग करती है किसी प्रॉब्लम पर, मंडे को करती है किसी प्रोडक्ट पर, वेडनेसडे को करती है किसी चीज पर, और आपकी आवाज सर, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही सर। हाँ, जी जी आप ठीक है। जो है ये यहाँ पर हमको कंपनी सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। चौथी चीज अच्छा जो मुझे कंपनी में पसंद आई कि आज कंपनी ने ऑल इंडिया लेवल पर 4 जोनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए हैं। जैसा अब इंटरनेट का जमाना, मैं आज मुंबई में हूँ, हो सकता है मेरा नेटवर्क उधमपुर में जाए, दिल्ली में जाए, तो वहां पर हमारा कंपनी का पर्सन, ऑफिसर वहां अवेलेबल है। मेरा नेटवर्क अगर कोचीन में जाता है, कंपनी का वहां पर अवेलेबल।
मेरा नेटवर्क राजस्थान चित्तौड़गढ़ में जाता है, वहां मुझे कंपनी का सपोर्ट अवेलेबल है। मेरा सपोर्ट नेटवर्क होता है, वहां कंपनी का सपोर्ट अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें मुझे मुझे ताकत लगानी है, मुझे दौड़ना है, सारा माहौल मेरा फेवरेबल है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है मैं सोच रहा था कि ये एक सीरीज करूं, आप जैसे मोहल्लों से बातें करके, जो है उस सीरीज के थ्रू जो है मैं चाह रहा था कि जो भी पॉजिटिविटी है वो सर्कुलेट होना बहुत जरूरी होता है। और जो है इस थैंक लाइव सेशन, जी, इस लाइव सेशन के जरिए जो है मेरा उद्देश्य था कि जो है पॉजिटिव चीजें सर्कुलेट हो, और यू। सर्कुलेट हो जाने के बाद जो है अगर सपोज इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों को एक बेहतर विकल्प मिलता है टू स्टार्ट अ बिजनेस विद अ लो इन्वेस्टमेंट, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बस क्या है कि अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है और रिस्क फ्री बिजनेस है। जी क्योंकि और सारे बिजनेसेस में क्या होता है कि आपको एक रिस्क लेना पड़ता है। इतने भी चांसेस आप सक्सीड कर सकते हैं, फेल्योर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आप फेल्योर होने के लिए कुछ है ही नहीं, जो भी है आपके लिए अचीवमेंट ही। यस। तो रिस्क फ्री बिजनेस है। तो आज जो है लाइव सेशन का पहला दिन था आपसे। फिर मैं चाहूंगा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप नेक्स्ट वीक भी जो है आप समय दें। एक सीरीज जो है, इस सीरीज को जो है मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो सर एनी टाइम। जी जी, अगले अगले संडे को जो है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सीरीज आएगा। और जो जो लोग भी जो हैं इस सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर की बातचीत में इतना मशगूल हो गया था कि बहुत सारे फ्रेंड्स ने जो है मैसेज भी किया, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। ओके, बट लाइव सेशन ओवर होने के बाद मैं सारे लोगों को रिप्लाई करूंगा। तो सर थैंक यू सो मच सर। आपसे फिर नेक्स्ट संडे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। जरूर जरूर।